हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके वैद्युत चालन चैप्टर से है। तो देख सकते हैं आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो कभी कभी क्या होता है, प्रयोगों के आधार पे हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरोधों को, कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने की दो विधियां हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ सकते हैं, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को जोड़कर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैसा निकाल पाएंगे, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख ले। तो इस संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन यानी श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, इस संयोजन में किसी परिपथ को, इस संयोजन में हम किसी परिपथ में कई सारे प्रतिरोध होते हैं। एक परिपथ हम लेते हैं जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसमें कई सारे प्रतिरोध होते हैं तथा उन प्रतिरोधों के जो सिरों के बीच विभवांतर है, जब कई सारे प्रतिरोध होंगे तो उनका विभवांतर भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उनके बीच में जो धारा का मान होगा वो कैसा होगा, समान होगा। इस संयोजन में किसी परिपथ में, मान लीजिए हमने कोई परिपथ लिया, तो इस संयोजन को हमने जोड़ा, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में एक परिपथ को हमने जोड़ा है जिसमें कई सारे प्रतिरोध लगे हैं तथा उनके जो सिरों के बीच में विभवांतर लगा है वो भी कैसा है, अलग अलग है। हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर कैसा है, अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 R3, ठीक है। तो उनके लिए विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग। R1 के लिए होगा V1, R2 के लिए होगा V2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3। यानी आगे तक आप जितने भी होंगे R4 R5, तो वैसा वैसा ही विभवांतर अलग अलग होगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, धारा तो एक भाई इक्वली बहेगी। श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब एक लाइन में है तो धारा कैसे बहेगी, मतलब कि पूरा धारा का मान होगा समान, क्योंकि भाई लाइन से लगे हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज यानी लाइन से, ठीक। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लगाया है, एक बैटरी लगाई है। ABCD हमने क्या लिया है, एक परिपथ लिया है। तो देख सकते हैं आप, A से B तक हमने जो प्रतिरोध लगाया है वो आपका R1 है। R1 के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V1। B से C तक जो प्रतिरोध लगाया है वो R2 लगाया है, जिसके लिए विभवांतर हो जाएगा V2। और C से D के लिए प्रतिरोध हमने लगाया है R3 और जिसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V3। R1 R2 R3 आपके प्रतिरोध हैं, ठीक है, और इनके विभवांतर V1 V2 व V3 है, ठीक है। तो जैसा कि बात करें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, तो फॉर्मूला में क्या प्रूफ करना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है, जिसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपने डेफिनेशन देखी, फिगर देखा, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ओम का नियम किस पे डिपेंड करता है, धारा पे डिपेंड करता है और प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR हो गया। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, विभवांतर। भाई विभवांतर का मान भी यहाँ पे अलग अलग है और प्रतिरोध के मान भी अलग अलग है। देख सकते हैं R1 के लिए विभवांतर V1 है, R2 के लिए V2 और R3 के लिए विभवांतर V3 है। यानी विभवांतर भी अलग अलग है, प्रतिरोध भी अलग अलग है, लेकिन धारा का मान कैसा, इक्वल है। हर प्रतिरोध व विभवांतर के लिए धारा का मान कैसा है, इक्वल है, यानी समान है। तो हम भाई V इज इक्वल टू IR है, तो भाई पहले विभवांतर के लिए निकाल लें। V1 क्या हो जाएगा, पहले विभवांतर के लिए IR है तो I तो समान है, लेकिन प्रतिरोध बदल रहा है, R1 हो जाएगा। V1 विभवांतर के लिए क्या हो जाएगी, धारा समान और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। और V2 विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा, IR2, क्योंकि प्रतिरोध इसका R2 है। और V3 के लिए विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा, धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध बदल रहा है, प्रतिरोध क्या है, R3। तो हमने V1 और V2 के मान क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, किस फॉर्मूले से, ओम के नियम से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, भाई V1 V2 के मान तो हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे, तुल्य विभवांतर। तो तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को हम जोड़ देंगे जिससे क्या आ जाएगा, तुल्य विभवांतर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो चलिए वैल्यूज को हम पुट डाउन कर लें। तो V इज इक्वल टू क्या दिया है, IR। तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं, ठीक है। तो V की जगह चलिए IR रख लेते हैं, ठीक। तो V1 की वैल्यू भी हमें पता है IR1 और V2 की वैल्यू भी हमें पता है IR2 और V3 भी हम ज्ञात कर चुके हैं IR3। तो देख सकते हैं आप, दोनों साइड कॉमन क्या है, I आपका दोनों साइड कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड I को कर लेंगे बाहर।
तो देख सकते हैं आई कॉमन लिया है तो अंदर क्या आ जाएगा आर, यहाँ से भी आई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देख सकते हैं दोनों साइड आई है, आई से आई काट देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ गया है आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया है तीनों प्रतिरोधों के लिए। तो फॉर्मूला आपका हो चुका है प्रूफ, देख सकते हैं आप श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए मान निकाल सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।